आज अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कार्बोकेटाइन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं सक्रिय मध्यवर्ती जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं आपके कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन और फ्री रेडिकल्स। तो पहला है अपने पास कार्बोकेटाइन या फिर जिसे कि कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। तो आपके हैं कार्बोकेटाइन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रोफाइल्स वे स्पीशीज होते हैं जो कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जिनको इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, जिनको कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें अपूर्ण कक्षक पाया जाता है, यानी इनका जो ऑक्टेट होता है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्थायित्व और क्रियाशीलता, ये सक्रियशीलता, ये क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर कोई स्पीशीज रिएक्टिव है तो वो बहुत सबसे कम स्टेबल होगी और अगर कोई स्टेबल है स्पीशीज तो क्या होगी, सबसे कम रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल नहीं होते। कारण क्या होता है, इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं या फिर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, कार्बनिक अभिक्रिया में। इन पर संकरण होता है sp2 प्रकार का। तो इनकी जो ज्यामिति है वो होती है समतल त्रिभुजीय या फिर इनकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर ट्रायंगुलर। बंद कोण होता है इनमें 120 डिग्री और इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोकेटाइन पे, जिसमें कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज और 3 बॉन्ड हैं इसके साथ जुड़े हुए जो कि तीनों अलग अलग एक्सिस पर है, x, y और z पर। और बंद कोण कितना है इनके अंदर, 120 डिग्री। अब देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन 3 टाइप के होते हैं, जनरली, प्राइमरी, सेकेंडरी। जनरली क्या 3 ही प्रकार के होते हैं ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जिन्हें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वे कार्बोकेटाइन स्पीशीज होते हैं जिसमें कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बाकी जो उसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन के द्वारा ही पूर्ण हो रही हो। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन से होंगे, जो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें मिथाइल कार्बोकेटाइन है जो थोड़ा सा अलग है, जिसमें एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये केवल अकेला ही कार्बन है और तीनों बॉन्ड जो है इसके, ये वाले जो तीनों बॉन्ड है, इन तीनों बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। बाकी सभी जो कार्बोकेटाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर बाकी जो सभी कार्बोकेटाइन है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये सब क्या है, इसमें जिन भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब जो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है आइसोब्यूटाइल, ये है ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में तो अपन को क्या साफ दिख रहा है कि कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के अंदर भी क्या है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन चाहे कितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अपन को उससे कोई भी मतलब नहीं है, केवल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है यही मैटर करता है। तो ध्यान रखना, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन भी 1 डिग्री है और आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन भी
1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं होता, तो इस पर कन्फ्यूज़न मत रखना। उसके बाद है नियोपेंटिल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बोकेटाइन। ये है आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन यानी कि बेंजीन, उसके साथ जुड़ा हुआ था CH3 जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये काफ़ी स्टेबल होता है, कारण होता है रेजोनेंस। उसके बाद है एलाइल कार्बोकेटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। ये होता है एलाइल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या है, ये भी क्या है आपके 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन।